हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो आपको करना है कि 6 क्वेश्चन में आपके पास दिया गया इन फिगर जो है 6.21 ए बी एंड सी और पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच डैट ए बी पैरेलल है पी क्यू का एंड ए सी पैरेलल है किसके पी आर का। सो दैट आपको करना है बी सी पैरेलल दिखाना है किसके क्यों आर का। तो आप पास हिंदी में अगर बात करें आप पास देखिए दिया क्या हुआ है, एक आप पास त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें आप पास दो साइड जो है समांतर दिया मतलब कि पैरेलल दिया है। कौन कौन से देखिए आप पास ए बी जो है किसके पी क्यू का है और ए सी जो है आपका पी आर का है। तो आपको दिखाना क्या है, अगला आपको बी सी जो है और क्यू आर को समांतर मतलब कि पैरेलल दिखाना है। तो यहाँ हम एक एक करके स्टेप करते हैं, आप देखते जाइए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पे फिगर में क्या है, आपके पास देखिए ट्रायंगल जो आपका पी क्यू आर है देखिए यहाँ पर है। उसके बाद देखिए दिया क्या पहला आपके पास ए बी जो है किसके पी क्यू का। तो ए बी कौन सा होगा, ए बी आपका देखिए ए बी और आपका पी क्यू। तो यहाँ देखिए पी क्यू कौन सा होगा, पी और क्यू ये वाला। तो आप देखिए ट्रायंगल एक बन रहा है ऐसा, तो हम इसको देखेंगे ये ट्रायंगल देखिए ब्लूज कर देते हैं, तो ऐसा बनना देखिए। ठीक है, इसमें ये आपका पैरेलल ये इसके दिया है, तो हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल देखेंगे लिखेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे हम इन ट्रायंगल मतलब पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू मतलब कि त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे देखिए, आपको देखिए पहला थ्योरम जो उसी का अप्लाई करना है। क्यों, जब समांतर दो भुजाएं दिया है तो हम क्या करेंगे, उनका जो त्रिभुज का मतलब कि भुजाओं का अनुपात होता है मतलब कि रेशियो जो होगा उसका इक्वल करेंगे ना। देखिए उनका करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये ए बी जो है समांतर दिए पी क्यू का। आपके पास ए बी जो होगा, ए बी जो होगा किसके समांतर दिया मतलब पैरेलल दिया है किसके पी क्यू का। तो हमने ये लिखा। अभी हम क्या करेंगे, बाई जो है क्या बीपीटी मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप मतलब कि आप बोले थे क्या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ देखेंगे क्या होता है, इनका लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से लेते हैं पी और ए लेते हैं, पी और ए। ठीक है, यहाँ पी ए करेंगे तो यहाँ हमने भी पी और ए, पी ए। इसके बाद देखिए पी ए और ए ओ लेंगे अपॉन में ए ओ, ये लिया। अब ऐसे यहाँ पर ओ बी लेंगे, उसके बाद बी क्यू लेंगे इक्वल में ओ बी अपॉन में पी क्यू किसके द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे ठीक है बाई बीपीटी, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब कि आप लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये आप हिंदी में लिखें। ठीक है, इंग्लिश में आपको केवल ये लिखेंगे बाई बीपीटी लिखेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चले। तो यहाँ इसको क्या करेंगे, आप इक्वेशन इसको फर्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे समीकरण एक। फिर क्या करेंगे, आपके पास देखिए इन ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब क्या दिया है आपके पास, ये वाला देखिए आपके पास देखिए एसी जो है, एसी कौन सा ये वाला। ठीक है, यहाँ ब्लैक से करेंगे एसी। देखिए ये आपका देखिए यहाँ ए से लेके सी, ये एसी जो है आपका ये लाइन मतलब की साइड जो है पैरेलल है समांतर किसके पी आर का। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको। इन ट्रायंगल क्या है आपके पास ये वाला पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर मतलब कि त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, ये इसमें देखना आपको क्या होगा। देखिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब फिर आपके पास दिया क्या है, एसी जो है पैरेलल में समांतर दिया है पी आर का। तो ये आपके पास दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए आपको फिर यहाँ देखिए रेशियो लेना है, इनका अनुपात लेना है। तो पी ए फिर होगा पी ए अपॉन में। ठीक, हमने पी ए लिया अपॉन में ए ओ लेंगे, ए ओ फिर इक्वल में देखिए फिर ओ सी और सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर ये लेंगे इक्वेशन सेकंड। यहाँ फिर लिख दीजिए। ठीक है, यही आपको लिखने दें, आप यही लिख दीजिए। ठीक है, सेम लिखना आपको। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया।
अब यहाँ देखिए आपके पास देख रहे हैं क्या कि आपका ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, लिख दे रहे हैं। मतलब कि बाई या फ्रॉम लिखिएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो आपका राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। तो आपका ओ बी जो होगा इक्वल हो जाएगा अपॉन में बी क्यू, ये इक्वल हो किसके? आपका ओ सी और सी आर का। तो आपने देखा ये आपके पास आया है ओ सी ओ बी और क्या है और बी क्यू क्या है? तो ओ बी बी क्यू ये वाली साइड और ओ सी और सी आर, ओ सी और सी आर ये आपका आ गया। तो आपने देखा हमने हमारे पास क्या दिया था? ये दिया था आपके पास पैरेलल दिया था, हमने इसको ले रहे थे। इसका अपोजिट थ्योरम लिखे, ठीक है, कन्वर्स थ्योरम, जो आपका विलोम थ्योरम थी उसको देखेंगे यहाँ पर। उस का यहाँ लिखेंगे बाई किसका द्वारा? बाई जो है CBPT लिखेंगे, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ठीक, बाई लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप विलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ देखिए जब ये करेंगे तो आपका इससे क्या आएगा? तो इसलिए सो आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका होगा ना ये साइड BC जो होगा पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का, मतलब कि BC जो होगा वो समांतर हो जाएगा क्यू आर का। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखा जो है इस प्रकार जो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो ये वाला अगर दिया आपका समांतर है तो आपको पहला थ्योरम लगाएंगे, फिर चाहिए आपके पास क्या हो रहा है कि उसका रेशियो, साइड का रेशियो अनुपात दिया जो, तो आप सेकंड थ्योरम जो थी उसको अप्लाई हम करेंगे। तो आपने देखा ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखिए 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ क्या है? आपके पास बोला कि एक आपके पास ट्रायंगल बना है, ठीक है, ट्रायंगल जिसमें है आपको और इसका जो है ए बी है, इसका डी मध्य बिंदु है, ठीक है। हमने यह लाइन खींचा, ठीक है, लाइन जब खींचे तो आपके पास और क्या हो गया? इसके समांतर, ठीक है, पैरेलल खींचे BC के, तो हमने खींच दिया, ठीक है। तो एल इसको मान लिया हम D और E मान लिए। और आपके पास ट्रायंगल में देखिए ABC है और ये समांतर दोनों दिया है। और आपको सिद्ध करना क्या है कि बताइए कि AE जो होगा वो इक्वल होगा इसके EC का, मतलब कि AC का आपका E जो होगा मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट होगा। तो ये आपको करना, तो है एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए पहले यही लगाइए, ठीक है। लेकिन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, मतलब कि त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ देखिए आपके पास त्रिभुज ABC में हम देखते हैं क्या होगा। और आपके पास क्या दिया हुआ है? यहाँ देखिए आपके पास क्या दिया है? ए, ठीक है, यहाँ लिखते हैं D कॉमा करेंगे AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मतलब कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ लिख दें ऑफ, ठीक है, AB ये हमने लिख दिया। तो एक मिड पॉइंट होगा तो क्या ये दोनों इक्वल होगा आपका, इससे क्या आएगा आपका AD जो होगा इक्वल हो जाएगा BD का, मतलब DB का, ठीक है, BD या DB बोल सकते हैं, या हमने DB बोल दिया। तो ये इक्वल आया। अब क्या करते हैं इसको नीचे भेज दीजिए, तो आपका AD अपॉन में DB हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है आपका? देखिए हम क्या करते हैं यहाँ अपॉन 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, ठीक है। अब क्या करें इसको नीचे भेजे, मल्टीप्लाई किए इसके साथ और ये 1 को ऊपर कर दिए। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर रहता है, तो आपका ये करेंगे AD बचेगा। और हम क्या करें इसको नीचे करेंगे 1 से, तो आपका सेम है। और जहां से सभी कोई नंबर जाता है नीचे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई में, वहां अगर कुछ नहीं है तो आपका हमेशा 1 बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट की। अब क्या करेंगे? देखिए पहला थ्योरम क्या था आपके पास दिया भी है, DE जो है समांतर है BC का, मतलब DE जो समांतर है BC मतलब पैरेलल दिया है। तो हम क्या करेंगे बाई जो है BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब कि हिंदी में लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका कि जब आपका ये समांतर दिया है कि DE जो है समांतर में पैरेलल दिया है किसके? BC का, आएगा क्या देखिए। तो इससे क्या इसका अनुपात जो आएगा इक्वल आएगा। तो यहाँ AD अपॉन में DB इक्वल होगा इसके AE अपॉन में EC का। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। समीकरण 2 मान, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है आपका, राइट साइड भी इक्वल है। क्या करते हैं फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, लिखिएगा आप हिंदी में समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, देखिए जब समीकरण 1 व 2 तुलना करेंगे तो आपका ये बराबर, तो ये भी इक्वल होगा, तो आपका आएगा ए इक्वल में ईसी का तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर भेजिए और इसको 1। ठीक है, 1 से करेंगे सेम रहेगा, ए ही बचेगा, और ईसी से करेंगे 1 में तो आपका ईसी रहेगा। तो आपने देखा क्या आ गया, यही आपको प्रूव करना था कि ए जो होगा इक्वल होगा ईसी का। जब इससे आपका ये आ गया इक्वल आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ ई जो होगा वो एसी का मध्य बिंदु होगा, एसी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। लिख दीजिएगा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो ये आपको यही प्रूव करना है। ठीक, हमने देखा कि ये आपका मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, तो ये इसके इक्वल किए। ठीक है, इक्वल किए हमने, फिर इसको नीचे भेज दिए तो आपको 1 बचेगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट किए, फिर पहला थ्योरम याद करें। ठीक है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको पहला थ्योरम याद करना है। ठीक है, हमने क्या किया, फिर पहला थ्योरम लगाया, का इनका अनुपात एडी अपॉन में डीबी और ए अपॉन में ईसी, ये रखिए। इक्वेशन सेकंड की अब क्या कहिए, आपका ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो आपका ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अगर तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये आपको कर देंगे। फिर जब आपका इक्वल आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए अपॉन में ईसी आया। जब ये आएगा इक्वल तो आपका ई जो होगा एसी का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में बैठिए क्वेश्चन करने, तो आपको पहले 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, उसको रीड करिए और अच्छे समझिए और कम से कम समय में। ठीक है, और जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ लेंगे वैसे ही आप जो है उसको करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब हम जो है 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन दिया गया होगा आपके पास, एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें दोनों साइड जो आपका यहाँ बना के दिखाते हैं आपको पास, या आपके पास एक ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी नाम ये देंगे वही पुराना ही। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ क्या इसके दोनों साइड में मिड पॉइंट दिया है, मान यहाँ पर डी दिया, यहाँ पर ई दिया है। ठीक है, ई और इसको मिला दे रहे हैं। तो आपको बताना क्या है, देखिए ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मतलब कि ए डी बराबर हो किसके, डी बी का, और ए ई बराबर हो किसके, ई सी का। तो आपको दिखाना क्या है, देखिए आपके पास गिवन क्या है यहाँ पर, मतलब दिया क्या है, दिया इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अब दिया गया आपके पास, देखिए जो डी है ए सी का, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और लिखेंगे, आप लिख दिया। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ई जो है किसका, ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये दिया आपको सिद्ध करना क्या है, मतलब कि प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना आपको, प्रूव दैट, क्या करना आपको कि आप दिखाइए कि डीई जो होगा वो समांतर होगा बीसी का, मतलब डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी का, ये आपको दिखाना है। तो हम ये आपको आसान तरीके से बताते हैं। ठीक है, बस आपका 2 स्टेप है, 2 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आप पास देखिए इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब लिखेंगे आप देखें क्या है आपका, देखिए डी जो है मध्य बिंदु ए बी का है। ठीक है, डी किसका, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है, ये लिखेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु है। आप लिखिएगा डी इज द, लेकिन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये लिखेंगे। ठीक है, जब आपका मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, ए डी जो होगा बराबर होगा इसके डी बी का, ए डी हो जाएगा बराबर डी बी का। ये ठीक है, अब क्या करिए, हम इसको नीचे भेजिए तो आपका क्या आएगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल 1 बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट ये। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या ई जो है मध्य बिंदु किसका, ए सी का है, ई जो है ई कॉमा करेंगे
AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये लिखा है, यही लिख दिए। फिर आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए फिर क्या होगा, ऐसे सेम करेंगे। ये आपका AE बराबर हो जाएगा किसके, AC का, AE बराबर EC का। अभी नीचे भेजिए इसको, AE अपॉन में EC इक्वेशन, इसको इक्वल बनाना है, इक्वेशन सेकंड करेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए आपके पास क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। देखिए अगर देखिए ये आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब कि दायां पक्ष जो आपका इक्वल है, ये बराबर है आपका, तो ये भी इक्वल होगा, तो आपका आएगा AD अपॉन में DB। ठीक है, इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC, ये इक्वल आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पर हमने ये किया, ठीक है, जब मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बराबर जब आया आपका, ये 1 इधर बराबर है आपका, तो आपका ये भी आएगा इक्वल, तो ये इक्वल कर दिए। तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए DE जो होगा, DE समानता मतलब कि BC हो जाएगा, DE जो होगा पैरेलल हो जाएगा BC का, इससे बाई लिखेंगे, बाई CBPT। ठीक है, CBPT, मतलब कि कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये इससे आपका ये आ जाएगा, मतलब उसका विलोम जो होता है ना, आपको विलोम में देखिए आपको 2 थ्योरम बताया। पहले आपका क्या था, अगर दो ये समांतर अगर है तो ये इनका रेशियो आपका इक्वल आएगा, इस अनुपात जो इक्वल आएगा। फिर दूसरा क्या था, अगर ये अनुपात दिया हुआ है तो आपको ये रेखा जो समांतर हो गई, हमने अनुपात निकाला तो रेखाएं समांतर हो गई, मतलब कि साइड जो है ये भुजाएं समांतर हो गई। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। ठीक है।